कुणाल, यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं क्या? काफी उत्सुकता, सासाराम की तस्वीरें तो दिखा रही है कि लोग पहुंच रहे हैं। मास्क भी पहनिए, सामाजिक दूरी का भी ख्याल रखिए, बहुत क्रूशियल टाइम है महामारी का, लेकिन वोटिंग के लिए लोग आ रहे हैं। कुणाल, वहां की तस्वीर दिखाइए। बिल्कुल, देखिए हम आपको तस्वीर दिखाते हैं सीधे लाइव। यहाँ पर तस्वीर कहलगांव का इलाका है और आप जैसे बात कर रही थी कि समीकरण बदलते हैं, समीकरण ऐसा है पूरे बिहार में कि ये भागलपुर जिला है और भागलपुर जिले के कहलगांव क्षेत्र में आमतौर पर कांग्रेस सिमट गई है बहुत कम क्षेत्रों में, लेकिन ये एक गढ़ है। सदानंद सिंह जो कि कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी के लीडर हैं, वो यहां से लगातार विधायक चुने गए हैं, 9 बार विधायक रह चुके हैं, लेकिन इस बार उन्होंने भी युवा को दिया है, अपने बेटे को दिया है। शुभानंद मुकेश हैं और बीजेपी की तरफ से पवन कुमार यादव है। वोटरों से हम सीधे बात करते हैं, वोट देने आए हैं, क्या मुद्दा है? हम वोट देने आए। क्या मुद्दा है? वोट देंगे एकदम शांति से। शांति से वोट देंगे, लेकिन क्या किस चीज पर वोट देंगे? जो करने वाला है वही देंगे। वही देंगे। युवा भी हैं, आप बताइए कि क्या है इस बार मुद्दा क्या है? मुद्दा है शिक्षा के विकास को लेकर के, बहुत जितना होना चाहिए विकास शिक्षा पे नहीं हुआ है। जितना विकास होना चाहिए नहीं हुआ। नौकरी मिली है? नहीं। तो नौकरी इस बार मुद्दा होगा, आपको लगता है? हाँ, नौकरी तो मुद्दा रहेगा, लेकिन जो सरकार पिछले बार रही है इस कैंपस में इस चीज को मत कीजिए। नहीं, हम मुद्दे पे बात कर रहे हैं। हाँ। जो रही है उसका भी ऑर्डर लाइन में कुछ आप बाहर कीजिए ना। बहुत लोग जो है ऐसा बोलते हैं कि जो पिछले बार सरकार रही है उसका भी सब कुछ ठीक है, लेकिन शिक्षा के को लेकर के युवा लोग नाराज हैं। युवा नाराज हैं शिक्षा को लेकर के, ऐसा कहना है। तो अगर हम शिक्षा की बात हो गई है, अगर हम बात कर रहे हैं कि आपको क्या लगता है कि क्या इशू है इस बार, मुद्दा क्या है? कोई मुद्दा नहीं सर, कोई मुद्दा नहीं है। सरकार ने काम किया है या आपको लगता है कि सरकार के अलावा इस बार कोई विकल्प चुनना पड़ेगा? नया विकल्प कुछ नहीं, जो पहले का सरकार है वो मेरे हिसाब से ठीक है। पहले की सरकार ठीक है। तो यहाँ पर मिक्स रिएक्शन। देखिए, एक यही अंजना खासियत है कि जब वोटर लाइन में खड़ा होता है तो उसके मुद्दे बदल जाते हैं। कई बार होता है कि हम जब ग्राउंड पर होते हैं तो नब्ज कुछ और कहती है, कुछ और बातें हमें सुनाई पड़ती हैं, लेकिन जब वोटर लाइन में आकर के खड़ा होता है तो उसके दिमाग में जाति होता है, उसके दिमाग में मुद्दे होते हैं, उसके दिमाग में वो मुद्दे शायद ना हो जो जिनकी चर्चा चुनाव प्रचार के दौरान की गई हो। तो इस तरीके से तो युवा कह रहे हैं कि नौकरी नहीं है, शिक्षा नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं यहीं पर जो लाइन में कि जो सरकार ने पिछले 15 साल में काम किया है वो सही है, उसमें कोई उनको दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से है मामला, और मामला लगता है इसीलिए कहा जा रहा है कि सबसे ज्यादा कांटे की टक्कर है इस बार। पिछले कई बार जो चुनाव हुए हैं विधानसभा के, उसमें जैसा आप कह रही थी कि जेडीयू जिसके साथ रहता है वो उसको एज होता है, लेकिन इस बार चुनाव कुछ अलग है। आपने भी देखा है, हमने भी देखा है कि इस बार चुनाव अलग है। मुद्दों की बात हो रही है, सिर्फ जाति की बात नहीं हो रही है। लेकिन क्या वोटर जब लाइन में खड़ा होगा और जब ईवीएम पर अपनी उंगली से दबाएगा तो क्या उसके दिमाग में मुद्दे रहेंगे, या फिर जातिगत समीकरण जो कि यहाँ पर एक ट्रेडिशनल तरीका रहा है वोटिंग का, वही ट्रेंड जारी रहेगा?